फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, क्या बात है, क्या बात है। कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सुभान अल्लाह। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। शद्दाद नाम का एक इंसान तारीख में गुजरा है। उसने अपनी एक मसनूई जन्नत बनाई थी, दुनिया में उसने जन्नत बनाई थी। शायर कहता है, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। आज 2023 की आखिरी रात है। आज रात पूरी दुनिया में जितनी शराब पी जाएगी, जितना ज़िना होगा, जितनी हराम कारियाँ होंगी, शायद साल में कभी नहीं होती। जबकि इंसान को ये मालूम नहीं है कि वो आज की रात पूरी गुजार सकेगा कि नहीं। वो अगले एक मिनट, अगले एक घंटे की गारंटी नहीं ले सकता। और इंसान नया साल मना रहा है। ये आखिरी शेर खास तौर से समाप्त फरमाएं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं और सर्दी उम्मीद से ज़्यादा है। ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है, लेकिन ये आप हजरात की दीन से मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है कि आप हजरात इतनी तकलीफ़ और सर्दी उठा कर के भी पिंडाल के नीचे बैठे हैं। और हमारी माएँ बहनें भी अच्छी खासी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। अब तक उलमा ने जो बयानात किए हैं
अल्लाह ताला उन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक। मेरे भाइयों, आज की तकरीर मैं कुरान करीम की एक आयत से शुरू करना चाहता हूँ। कुरान करीम के 28वें पारे में सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक हुक्म दिया है। उसी हुक्म के ऊपर हम गौर करें और आज की मेरी पूरी तकरीर का खुलासा उसी एक आयत के अंदर मौजूद है। आइए पहले उस आयत को पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा करता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान का 28वां पारा, माफ़ कीजिए, कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो थोड़ा कान खड़ा कर लीजिए। भाई कुरान का हर हुक्म हम सब के लिए, मगर ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है। जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तो उसका मतलब ये कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो मुतवज्जे हो जाओ, बी अटेंशन, ध्यान से सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा रब तुमसे कुछ कहना चाहता है। भाई एक बाप है, वो जब अपने बच्चे से कहता है कि ऐ मेरे बच्चे तू इधर आ, उसके प्यार भरे लहजे को सुन करके बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है कि मेरा बाप मुझे पुकार रहा है, किसी और को नहीं पुकार रहा। एक मां है, जब वो अपने बेटे को बुलाती है कि ऐ मेरे बेटे, तो बेटा दौड़ा दौड़ा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अरबों खरबों बंदों में जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके मुखातब करे तो हर ईमान वाले के कान ही नहीं, उसका दिल और दिमाग भी हाजिर हो जाना चाहिए कि मेरा रब हमसे कुछ कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने अहले खाना को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से। कैसी आग? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐसी आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आए अल्लाह, दुनिया में हम बहुत दौलत वाले थे, अगर किसी गैर कानूनी काम में पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते थे, हम रिश्वत दे करके छूट जाया करते थे। अदालत तक मामला पहुंचता था, हम अदालतों में जाकर के वकीलों से बात करके सेटिंग कर लिया करते थे। अगर और ऊपर के लेवल का मामला आता था, हम जज से सौदेबाजी कर लेते थे। आए अल्लाह, ये तेरी जेल है, ये तेरी सजा है जहन्नम। अय अल्लाह, जहन्नम की आग में अगर बंदा चला गया तो क्या वहां पर भी रिश्वत चलेगी? क्या वहां पर भी सेटिंग हो जाया करेगी? क्या वहां पर जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जो जहन्नम के जेलर होंगे, तो वो किसी की दौलत देख करके मरूब हो जाएंगे, किसी का रुतबा देख करके मरूब हो जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। जहन्नम के दारोगा इंसान नहीं होंगे, जहन्नम के दारोगा फरिश्ते होंगे, और फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहन्नम के दारोगा बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, और अल्लाह जितना हुक्म देगा वो उतना उसको पूरा करेगा। अब ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने यह कहा कि अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने? अल्लाह डायरेक्ट ये बोल देता अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फैमिली का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में उसके परिवार की बड़ी अहमियत होती है।
इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है बीवी बच्चों को लेके जाऊं। इंसान कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है अपनी मोहतरमा के लिए भी लेते चलूं, अपने बच्चों के लिए भी लेते चलूं। हज करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। उम्रा करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे भाई। जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहें। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की थी। मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में। मैं, औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे उसके। फोन किया उसने मुझे। बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाइयों। वीडियो कॉल पर बच्चे की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते अपने बच्चों को। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। कभी आग में जलते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देख लो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई।